भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेता या समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य आम आदमी पार्टियों के नेताओं को रोकने के गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर जिस तरह से लगते रहते हैं, ये किसी से भी छुपा नहीं है। वहीं पर इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है बिहार चुनाव को लेकर, जहां दरभंगा में राहुल को रोकने की राजनीति दलित छात्र से मिलने से उनको कौन रोक रहा था, इसको लेकर एक खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां राहुल गांधी को पहले भी कई बार रोका गया, लेकिन बिहार में ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि सड़कों पर दरभंगा के पैदल चलते हुए राहुल गांधी किस तरह से 1.5 किलोमीटर तक के चले। वहीं पर दरवाजे बंद कर दिए गए छात्रावास के, और किस तरह से 500 से 600 बच्चों से मिलने के लिए जहां राहुल गांधी लगातार संघर्षरत थे। और वहीं पर जब मंच पर पहुंचे, किस तरह से एक लड़के ने बताया कि छात्रावास का किस तरह से बुरा हाल है। वहीं पर उस लड़के ने छात्रावास प्रशासन की पोल भी खोली, वहीं बताया किस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा और वहीं पर गोदी मीडिया के ऊपर फायर हुआ। ये लड़का ये डालते हैं बिहार चुनाव के दरभंगा की इस खबर पर नजर, जहां पर राहुल गांधी का संघर्ष जारी है और वहीं पर आखिरकार भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए भी दिख रहे हैं। ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं। गोदी मीडिया को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, क्या वहाँ के लिए फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? आप में से कोई बोलना चाहता है? आ जाओ। आपका नाम? प्रदीप सर। प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है, और शिक्षा का सर जो बजट है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर, दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो उसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर, आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर रहे, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा।
सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया से हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है। सर इसकी हाई एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे लिए फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं। सो यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी डीएलएड कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में बाइट माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है? सर डीएलएड तो ठीक चल रहा है, लेकिन सर आगामी टीआरई 4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, सर कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं? भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर, पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए एक छात्रावास होना चाहिए, पीजी छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सर भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना। थैंक यू ब्रदर।